आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके माय नेम इज़ बुसाबा का। और प्लीज़ गाइस मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है बुसाबा की न्यूज़ कि उसका नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है। इस बात से चर्लिन थोड़ा सा परेशान हो जाती है और अपने पापा से कहती है मैंने सरन को कितना प्यार किया, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी को चाहता था, उसी को बुसाबा को ही चाहता था। उसके पापा कहते हैं जिस टाइम तक तुम दोनों साथ रहे तुम दोनों अच्छे कपल्स रहे, पर अब सरन और तुम्हें दोनों लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है नए रेस्टोरेंट सैम राम की ओपनिंग होती है। आज इनॉग्रेशन का दिन होता है और बहुत सब लोग खुश होते हैं। बुसाबा और बुसाबा के साथ तान और न्यूई भी इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले होते हैं, क्योंकि तान को माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि उसने चर्लिन का पर्दाफाश किया था। इनॉग्रेशन होता है, सब लोग बुसाबा के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं और दिखाया जाता है तालियां बजाते हैं और उसी के साथ बुसाबा बहुत खुश होती है। सबको इंट्रोड्यूस करवाता है सरन बुसाबा से और फिर बुसाबा की बहुत ही फेमस डिश सर्व की जाती है। सब लोग डिश को देख के बहुत ही उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं ये डिश तो बहुत ही लाजवाब है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है सरन इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। सब लोग बहुत खुश हैं। बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है लोगों के फीडबैक की वजह से। आज बुसाबा के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, इसीलिए आज पूजा होती है उसके घर पे। पर पिम को कॉल आ जाता है। पिम दौड़ के जाती है अकेले में बात करने के लिए। उसे किम का कॉल आता है। किम कहता है कि मैं आज तुम्हारी बहन को कोर्ट करने के लिए प्रपोज़ करना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे क्या क्या पसंद है। वो कहती है तुम उसे कोर्ट करना चाहते हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि वो दोनों लोग डेट कर रहे हैं। सरन बुसाबा कहते हैं कि वो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ही था, मुझे सब कुछ पता है। फिर उसी के साथ बहुत ज़्यादा किम खुश होता है और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके मंगाता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा को सारी बातें पता चलने से पहले पिम सब कुछ सरन को बता देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती होती है कि सरन उसके लिए बहुत ही लायक लड़का है और सरन उसे पूरे दिल से चाहता है। सरन मौका देखते ही बुसाबा को बुलाता है और उससे अकेले में बहुत ही इंटेंशनली और बहुत ही दिल से किस कर लेता है। दोनों के बीच में इतनी प्यारी किस होती है कि उसके साथ के कोवर्कर्स जब देख लेते हैं वो तक शर्मा जाते हैं। बुसाबा कहती है अरे तुम्हें हुआ क्या है, तुमने इतनी ज़ोर से मुझे किस क्यों कर लिया? तो कहता है क्योंकि आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सच में मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर चर्लिन के पापा चर्लिन को कॉल करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से मैनर्स सिखाए हैं, तो अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। तुम्हें बार बार वापस से सरन की ज़िंदगी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज चर्लिन उसके रेस्टोरेंट में जाने वाली होती है। पर उसके आने से पहले सरन निकल जाता है और उसकी मॉम मिलती है। उसकी मॉम कहती हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सरन के पास कभी वापस नहीं जाने दूंगी। पर वो कहती है वो तो वक्त ही बताएगा कि सरन मुझे सेलेक्ट करता है कि नहीं, मुझे अभी भी पसंद करता है कि नहीं। पर फिर दिखाया जाता है किम उस रेस्टोरेंट के अंदर बुके लेके पहुंचता है और सरन पहले ही पता कर लेता है कि किम आने वाला है। वो सरन के सामने आता है और कहता है कि तुम बुसाबा को प्रपोज़ क्यों करना चाहते हो जब वो तुम जानते हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? तो किम कहता है तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ कि तुम दोनों लोग फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर चर्लिन जा रही होती है और वो सब कुछ सुन लेती है, क्योंकि वो उनकी मम्मी से बात करने के बाद निकल रही होती है, तो वो इन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर बुसाबा कॉल पर होती है, सरन को फ़ोन कर रही होती है। वो देखती है कि ये दोनों सामने खड़े हैं। फिर वो सोचती है कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे दोनों लोग। फिर किम उसके पास में जाता है, उसको बुके देता है। थोड़ा सा सरन परेशान हो जाता है कि बुके दे रहा है, कहीं प्रपोज तो नहीं करने वाला है। पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आया हूँ। किम को आज मौका नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो सही से प्रपोज नहीं करता है। वो कहता है अपने मन ही मन वो कभी और प्रपोज करेगा। घर पहुँचते ही पिम कहती है तुमने प्रपोज नहीं किया, तुम कह रहे थे। तो फिर वो कहता है क्योंकि किसी ने कुछ बातें बाहर कर दी थी, इसीलिए पिम शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा को फ़ोन आता है सरन का। सरन उससे
कहता है कि तुम उस किम से दूर रहो, मुझे बहुत जेलसी होती है उससे, मुझे उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं लगते हैं मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ। तो बुसाबा कहती है तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करती हूँ। तो फिर दोनों लोग एक प्यारे सी स्माइल के साथ कॉल को रखते हैं और समझ जाते हैं एक दूसरे की बात। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे चर्लिन सरुण की मम्मी को जानबूझ के कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आपका बेटा कितना झूठा है, वो मुझे पाना चाहता है अभी भी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बुसाबा को बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहा है और इसी के साथ देख लेना मैं उसे कोर्ट तो ज़रूर कर लूँगी, समझ गई ना आप। और ये सुनने के बाद उनकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद जब उनकी असिस्टेंट अंदर चली जाती है तो वो बेहोश हो जाती हैं। उनकी असिस्टेंट जब देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही जल्दी से जाके सरुण को कॉल करने की कोशिश भी करती है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर बुसाबा के घर पर सरुण आया हुआ होता है। वो घर पे नहीं होता है क्योंकि वो बुसाबा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बना रहा होता है और सारे घर वाले देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है सुबह सुबह। फिर सरुण को कॉल आता है। सरुण को कॉल पे उसकी असिस्टेंट बताती है कि सरुण आपकी मम्मी बेहोश हो गई हैं, आपकी मम्मी को सारा सच पता चल गया है कि आप और बुसाबा फेक में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बता रहे थे एक दूसरे को। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि सब लोग को वहाँ पता चल जाता है और सब गुस्सा हो जाते हैं बुसाबा से कि ये सब झूठ क्यों बोला। फिर सरुण और बुसाबा पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सरुण को पता चलता है कि चर्लिन ने कुछ टाइम पहले उन्हें फ़ोन किया था और आपके और बुसाबा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा सरुण गुस्सा हो जाता है और गुस्से के अंदर वो चर्लिन के घर पर जाता है। बुसाबा रोकने की बहुत कोशिश करती है कि सरुण रुक जाओ, अभी बात करना सही नहीं है, पर वो कहता है कि इस लड़की ने अपनी सारी लिमिट्स पार कर दी हैं, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं समझती है किसी भी बात को। वो चर्लिन से कहता है, चर्लिन कहती है तुम आ गए, मैं तो जानती ही थी तुम आओगे ज़रूर। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड तो रखना ही चाहता था, पर तुम मेरे फ्रेंड के भी लायक नहीं हो, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, पर आज तुमने मुझे सब सच बता दिया है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कभी मेरा साथ नहीं दे सकती हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ लालची इंसान हो, तुम किसी के फीलिंग्स को नहीं समझती हो। फिर वो बताता है कि उसकी मॉम कैसे बेहोश हो गई उसकी वजह से। वो कहती है मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब चर्लिन के पापा को ये सब कुछ पता चलता है तो वो चर्लिन को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना मना किया पर फिर भी तुमने वही किया। और इस बात से चर्लिन बिल्कुल ही परेशान